मैं सीताराम गुजर, मेरा चैनल का नाम है सीताराम एफ&बी सर्विस एंड म्यूजिक कंपनी के नाम से मेरा चैनल है। आप सभी लोगों को मैं बारी बारी से डे बाय डे एक छोटे से छोटा शॉर्ट एंड स्वीट एक वीडियो डेली अपडेट करता हूँ। आपको डेली एक नए आइटम के साथ, नए काउंटर के साथ, नए चीज़ों के साथ आपको पेश करता हूँ। पर आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरा वीडियो देखते हैं या शेयर करते हैं या दिखाते हैं किसी को भी, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और उसके बाद में लास्ट में उसके साइड में एक बेल आइकन का बटन आता है, घंटी होती है, उसको ज़रूर दबाएं। अब आज का जो हमारा चैप्टर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सूप्स, सूप कितने प्रकार के होते हैं। मोस्टली मेरी नॉलेज के अनुसार सूप मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, पर 3 प्रकार के भी सूप हो सकते हैं और हैं, इसको मैं भी मानता हूँ। 3 टाइप्स ऑफ सूप कौन कौन से? 1 थिक, 2 थिन, 3 इंटरनेशनल। अभी इसी का हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपको। थिन मीन्स पतला, थिक मीन्स गाढ़ा और इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय। अब आपको सूप के बारे में नॉलेज हो गई कि सूप क्या होता है। सूप एक एपिटाइजर चीज़ होती है। एपिटाइजर इंग्लिश का शब्द है। आप इस चीज़ को सोच रहे होंगे एपिटाइजर ये क्या चीज़ है। एपिटाइजर देखिए, मानव के शरीर का जो तंत्र होता है, जो अपन कोई भी चीज़ खाना खाने से पहले सूप को लिया जाता है, तो उसका पहले तो आपको रीज़न बताता हूँ कि खाना खाने से पहले ही यू कैन ईट बिफोर टेक द सूप। आप खाना खाने से पहले ही सूप क्यों लेते हैं, उसका एक रीज़न है। ये एक एपिटाइजर है। ये आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाता है, ये आपकी भूख को बढ़ाता है। आपको देखिए, आप जैसे ही सूप लेंगे, सूप लेते ही आपका भूख स्टार्ट हो जाएगा, आपको भूख बढ़ जाएगा। इसलिए सूप को खाने से पहले लिया जाता है, फर्स्ट एड लेते हैं। अब आपको देखिए सूप के प्रकार बताए, 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 2 प्रकार के होते हैं। अब आपको ये भी बताया कि कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया आपको थिक, थिन और इंटरनेशनल। अब आपको सूप के प्रकार भी पता चल गया, आपको सूप किस टाइम लेते हैं वो भी पता चल गया, सूप के लाभ का भी पता चल गया, सूप को लेने से आपको क्या फ़ायदा होता है, ये भी आपको बता दिया हमने। अब आइए थिक और थिन पर। थिक पतले सूप कौन कौन से होते हैं और थिन गाढ़े सूप कौन कौन से होते हैं, इसमें हम आपको आज विस्तार से बता रहे हैं। अभी देखिए, वैसे देखा जाए, देखिए ये तो हो गई बुकलेट की बात, गूगल की बात, इंटरनेशनल लेवल की बात, एक काउंटर की बात। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ। ये जानकारी देता हूँ कि सूप बहुत प्रकार के होते हैं, ये मैं भी मानता हूँ। जैसे इंडियन सूप हो गया, चाइनीज़ सूप हो गया, कॉन्टी सूप हो गया, इटालियन सूप हो गया, थाई सूप हो गया। अब जितने जितने काउंटर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे एग्जीक्यूटिव जिस काउंटर पे जो रहता है, वैसे ही सूपों की वैरायटी, सूपों की क्वांटिटी, क्वालिटी बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे। अब वो कैसे बढ़ती जा रही है, आपको 1-2 उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए शोरबा। अभी शोरबा बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब ये केवल इंडियन सूप है। आपको जैसे दाल का शोरबा आउट ऑफ इंडिया नहीं मिलेगा, कहीं भी जाएंगे तो आपको इस प्रकार का सूप नहीं मिलेगा। अभी जैसे टमाटर धनिए का शोरबा है, वो भी एक इंडियन सूप है, तो आपको उदाहरण दिया मैंने इंडियन सूप का, तो ये है। अभी आप बोलेंगे दाल का शोरबा कैसे बनाया जाता है। देखिए, दाल को फुल बॉयल करने के बाद, दाल जो होती है लेंटिस जिसको बोलते हैं, बीन्स जिसको बोलते हैं, उसको फुल बॉयल करने के बाद में जो उसका जो बस पानी जो होता है, जो रस जो होता है उसका, उससे हम उसको शोरबा बोलते हैं।
उसको तड़का लगाने के बाद उसमें जो मसाले मिलाए जाते हैं वो टेस्ट के स्वाद के अनुसार मसाले मिलाए जाते हैं और वो एक शोरबा तैयार हो जाता है। इस प्रकार से वैसे ही टमाटर धनिया का शोरबा भी वैसे ही सेम प्रिपरेशन है। इसमें सम वेजिटेबल एंड टमाटर के साथ में जो वेजिटेबल जो लिए जाते हैं हमारे, उनको बॉयल करने के बाद में हम सब आप सभी को लोगों को इसी प्रकार से बताते हैं। देखिए वैसे ही टमाटर तड़का लगता है, बॉयल वेजिटेबल का स्टॉक को निकाल लिया जाता है और वो स्टॉक बॉयल वाटर जो होता है उसको हम शोरबा कहते हैं। अभी आ जाइए, ये हो गए इंडियन सूप। अभी देखिए हम आपको जैसे टमाटो सूप हो गया, सूप के 2-4-5 सूपों के नाम भी गिनाते हैं हम आपको आज। जैसे आपको बताऊं, टमाटर धनिया का शोरबा हो गया, दाल का शोरबा हो गया और क्रीम सूप हो गया। अभी आप बोलोगे क्रीम सूप में कौन कौन से सूप होते हैं? देखिए स्वीट कॉर्न हो गया, मशरूम हो गया, वेजिटेबल हो गया, और ये क्रीम सूप के अंदर आते हैं। क्रीम सूप एक वैरायटी, जैसे ये पेड़ होता है, पेड़ के टहनियाँ बहुत सारी होती जाती हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी टहनियाँ चढ़ती जाती है। तो हम उसके जैसे क्रीम सूप है तो क्रीम सूप की ये शाखाएँ हैं, ये इसकी वैरायटी है। जैसे कॉर्न हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया, मशरूम हो गया, वेजिटेबल हो गया, तो ये इसकी वैरायटी है। अब आगे देखिए चाइनीज सूप, आपको मैंने पहले भी एक दिन मैंने केवल ओनली सूप का नाम लिया था। अब चाइनीज सूप में जैसे हॉट एंड सोर सूप है, ये चाइनीज सूप है, चाइनीज काउंटर से निकलता है, ये मीडियम मसाला होता है। अभी ऐसे ही इस प्रकार से माइनस्टोन सूप होता है, हॉट एंड सोर सूप में गार्लिक का तड़का लगता है और वेजिटेबल्स होते हैं, मशरूम वगैरह सब चीज़ डाली जाती है, तो ये आपका चाइनीज सूप हो गया। तो इसके साथ ही जैसे माइनस्टोन सूप हो गया। अभी आप बोलोगे ये कौन सा रूप है? देखिए टमाटो सूप का सेकंड बेस है, सेम वही होता है। ये टमाटो सूप से थोड़ा सा थिन होता है, पतला होता है, और इसके साथ में चीज़ जो अपना जो चीज़ होता है, चीज़ भी जाता है। हम आपको देखिए चीज़ भी जाता है, तो ये आपको माइनस्टोन सूप हो जाता है। और ये मंचाओ सूप होता है, ये भी सेम चाइनीज सूप का ही रूप होता है, सेम बेस होता है उसका, हॉट एंड सोर का सेकंड बेस होता है। इसमें नूडल्स जो फ्राई नूडल्स जो होता है उसको दिया जाता है। तो चाइनीज सूप की 2 वेराइटियाँ हो गई, अलग अलग हो गई, थिक भी हो गई, थिन भी हो गई। लेमन कोरिएंडर सूप हो गया आपको, जैसे वो धनिया का जो रूप होता है ये थिन सूप में आता है, ये पतला होता है लेमन कोरिएंडर, पानी जैसा। जैसे कोई भी थिन होता है उसको लिक्विड को अपन एक उदाहरण के रूप में पानी के रूप में ले सकते हैं। पानी जैसा कोई भी पतला स्वरूप होता है, सूप होता है, शोरबा होता है, ये थिन सूप में आते हैं। गाढ़े सूप में हम आपको बोलें तो मशरूम सूप हो गया, गाढ़ा होता है। दूसरा मशरूम के अलावा आपको बताऊं तो जैसे टमाटो सूप हो गया, वो थिक सूप में आता है, गाढ़े सूप होते हैं। ये आपको सूप के प्रकार हो गए। अभी देखिए अब आप बोलेंगे एक सूप को सर्व किस में किया जाता है? देखिए सूप बाउल होता है, सूप बाउल के अंदर उसको सर्व किया जाता है। अब आप बोलेंगे इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? देखिए क्वांटिटी उसकी, जैसे सूप की क्वांटिटी जैसे 250 ml का बाउल होता है, बाउल के उदाहरण के रूप में मैं आपको ये बता रहा हूँ। अभी इसको कैसे सर्व करते हैं? इसके नीचे एक अंडरलाइनर लगाया जाता है। अंडरलाइनर किसको बोलते हैं? अभी आप ये सोच रहे होंगे भाई अंडरलाइनर ये क्या चीज़ बोल दिया आपने। तो अंडरलाइनर जो होता है वो कैसे होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। आगे अंडरलाइनर, जैसे ये आपका अंडरलाइनर हो गया, अंडरलाइनर बोले तो नीचे रखने की जो चीज़ होती है, इंग्लिश में अंडरलाइनर हो गया। अब हम इसको सोसर भी बोल सकते हैं। ये कितने की होती है? इसकी साइज 3 होती है, 3 mm होती है। अब इसमें देखिए ये हो गया आपका सूप। अभी आप बोलोगे कि इसको कैसे किसके साथ में दिया जाता है? सूप स्पून के साथ दिया जाता है। इसकी साइज भी देखिए सूप स्पून की साइज होती है। इसमें कितना आता है? 60 ml जो होता है, इसकी लिक्विड की जो मात्रा होती है 60 ml इसके अंदर आ जाता है। सर्विस स्पून जिसको अपन बोलते हैं, वैसे ही सूप स्पून होता है, इसकी वैरायटी अलग होती है, साइज अलग होती है। तो आपको देखिए सूप की किस में दिया जाता है, सूप की बाउल के बारे में बताया, कैसे दिया जाता है अंडरलाइनर के बारे में आपको बताया मोस्टली, और किसके साथ सर्व किया जाता है? सूप स्पून के साथ किया जाता है। बट दिस इज ए रॉन्ग, ये एक गलत तरीका है।
आपको देखिए ऑलवेज राइट मैनर्स लोगो एकदम सामने होना चाहिए। सोसर का जो लोगो होता है वो भी आपके सामने फ्रंट कस्टमर के सामने दोनों चीज होनी चाहिए जो कस्टमर को देख सके। और उसके स्पून रखने का तरीका ये है। ये हमारा सूप सर्व करने का एक मोस्टली तरीका हो गया। ये हम इस प्रकार से हम आपको सूप सर्व करते हैं। अब आप बोलोगे टेबल पे कैसे किस प्रकार से किस बिहेव से इसको रखना चाहिए। देखिए सूप कब लेता है कस्टमर, देखिए सूप लेने के कई तरीके होते हैं। वेलकम ड्रिंक देने के बाद में कुछ कस्टमर स्नैक्स का ऑर्डर करता है, सम लिटिल स्नैक्स, क्विक बीट्स इसको बोलते हैं। क्विक बीट भी बोले तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गया, पर लिटिल स्नैक्स जैसे 2-5 बाइट कोई भी स्नैक्स होता है उसके लिए, फिर उसके बाद में सूप का ऑर्डर करता है। क्योंकि सूप एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के अंदर एपिटाइजर का काम करता है, पचाता भी है और कस्टमर को लगा लीजिए, मानव तंत्र को लगा लीजिए, बॉडी को लगा लीजिए, शरीर के अंदर एक भूख बढ़ाने का काम भी करता है। इसलिए फिर सूप का नंबर आता है, फिर हम सूप के ऑर्डर लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया कई प्रकार से, भाई इस प्रकार से एक सूप कितने प्रकार से होते हैं वो भी बताया, सूप कैसे सर्व करते हैं, वो किस चीज़ में सर्व करते हैं वो भी बताया, सूप को स्पून कौन सी लगाते हैं वो भी बताया, अंडरलाइनर कौन सा होना चाहिए, उसकी साइज़ क्या है 3 mm वो भी बताया आपको। इसकी साइज़ भी मैंने बताया है 250 ml का होता है। सूप बोल जो होता है 250 ml का होता है। इसमें 200 ml 200 ml क्वांटिटी जो है एकदम राइट क्वांटिटी जिसको बोलते हैं इक्वल क्वांटिटी जो है बेस्ट क्वांटिटी जो है 200 ml होती है। तो 200 ml सूप हम कस्टमर को सर्व करते हैं, न इससे कम दे सकते हैं न इससे ज़्यादा दे सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, इसका सूप बोल का स्टैंडर्ड तरीका है देने का। अब आपको सर्व अब स्टीवर्ड की बारी आती है इसके बाद में कि वो किस बिहेव से, किधर से, किस वे से राइट मैनर से सर्व करे इसको। हमेशा देखिए कस्टमर का राइट होता है और सर्विसमैन जो होता है, डेमी जो होता है, बेरा जो होता है, वेटर जो होता है, स्टीवर्ड जो होता है। आपको देखिए कितने उदाहरण मैं फेस करता हूँ। डेमी, वेटर, बेरा, स्टीवर्ड, जो भी बोथ साइड हेल्पर जो भी होता है, ट्रेनी होता है, कैजुअल होता है, जो फ्लोर मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, कैप्टन जो होता है, या कोई भी सर्विसमैन जो सर्विस बॉय जो होता है वो हमेशा खुद का लेफ्ट होता है और कस्टमर का राइट होता है। देखिए कस्टमर हमेशा राइट हैंड साइड से उसको पिएगा, रखने वाले का लेफ्ट होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कस्टमर कोई भी चीज़ उसको खा रहा हो, पी रहा हो, टेक इट इन माउथ, कुछ भी मुंह में ले रहा हो तो उसका हाथ नहीं रुकना चाहिए। सर्विस बॉय का मतलब ही यही होता है। इसलिए वो हमेशा लेफ्ट हैंड से सर्विस देना चाहिए और उसको लेफ्ट हैंड से ही सर्विस देनी चाहिए। ये उसके सर्व करने का तरीका हो गया। अभी आप बोलेंगे अब इससे सूप से पहले पानी डाला है वो किस बिहेव से डाला है, तो वो भी देखिए। कस्टमर जैसे ही सिटिंग होता है, बैठता है टेबल पे, ऑन टेबल सिटिंग, तो प्लीज़ टेक योर सीट, हम इस शब्द को बोलते हैं इंग्लिश में। इसको बोलने के बाद में हम जैसे ही गिलास को फोल्ड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये गिलास हमने फोल्ड किया, तो जैसे वाटर सर्व करता है, वाटर गोबलेट के अंदर, हाई बॉल गिलास के अंदर या कैन फोर्ड के अंदर, जो भी आपके अवेलेबल ऑन द टेबल सेटअप जो होता है ऑन द टेबल, उसको देखते हुए हम आपको ये इसकी वैरायटी भी, इसमें क्वांटिटी भी सेम आती है। इसमें भी 200 ml 200 ml पानी आता है, इसके अंदर भी सेम साइज सूप की होती है। सूप बाउल की जो साइज है वो 250 ml होती है, पर 200 ml सर्व किया जाता है। इसकी साइज भी 250 ml होता है, 220 भी होता है, स्टैंडर्ड साइज 250 ml ही होता है, पर इसमें 200 ml ही पानी सर्व किया जाता है। क्योंकि पानी ऊपर से गिरे नहीं, उजले नहीं, कस्टमर टेक इट कस्टमर, तो वो पानी फैले नहीं, आउट नहीं आए। तो इसको सर्व करने का तरीका ये है।
तो आपको बताया। देखो अब ये भी किस हैंड से सर्व करना चाहिए, क्योंकि ये कस्टमर के राइट हैंड साइड ग्लास लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से सर्विस देनी है उसको, जिससे उसका पीने के लिए या कोई कुछ भी कर रहा हो तो उसका हाथ रुके नहीं। डोंट डिस्टर्ब द कस्टमर को हम किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करें। इस चीज़ को लेके हमारा जो सर्विस बॉय है, चाहे फ्लोर मैनेजर है, चाहे कैप्टन है, चाहे सीनियर स्टीवर्ड है, चाहे स्टीवर्ड है, कैजुअल है, ट्रेनी है, जितना भी ऑल द गाइस, ऑल द स्टाफ द फ्लोर पे जितना भी स्टाफ है, चाहे हमारा किचन के सीनियर्स हो, चाहे कोई भी एग्जीक्यूटिव हो, चाहे फ्लोर का जितना भी स्टाफ हो, उसका सर्विस करने का तरीका यही होता है। यही और कस्टमर से यही इसी तरह से सर्व करते हैं, एक अच्छे बिहेव के साथ, एक अच्छे मूवमेंट के साथ, एक अच्छी सर्विस के साथ हमें इस प्रकार से सर्विस दी जाती है। अभी गिलास का नंबर आ गया। आपको पानी के बारे में भी आज मैंने बताया कि पानी और पानी के गिलासों के नाम, पानी के देखिए हाईबॉल गिलास, वाटर गॉबलेट गिलास, और कैन पॉट की भी वैरायटी हो सकती है, कांच गिलास जो बोलते हैं कांच का भी वैरायटी हो सकती है, और फोर्ट के मेलामाइन भी हो सकता है। बहुत सारी वैरायटियाँ क्रोकरी के अंदर जो आती है, क्रोकरी के अंदर वो जो आती हैं, तो हम किसी भी चीज़ के अंदर उसकी साइज़ का मेजरमेंट आपको जो मैंने बताया वो एक्यूरेट इक्वल जो आपको बताया वो साइज वो है, और कितनी क्वांटिटी में आता है वो भी मैंने आज आपको बारी बारी से बताया। और आपको देखिए अब वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आज आपको इतना ही हम बताएंगे। पर एक छोटा सा फिर वापस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हमने अच्छे से बारीकी से बताया हो सकता है मेरे सीनियर्स को कुछ अच्छा और भी अनुभव हो, और भी कई तरीके हों, और भी हो सकता है मेरे जूनियर्स को भी और मेरे से ज़्यादा आता हो इसके बारे में, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से, कोई गलती हुई तो। बट मेरे वीडियो को आपने देखा और आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। उसके बाद में बेल आइकन जो घंटी होती है उसको ज़रूर से ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड गुड लक।